Good morning. Good morning. Very good morning. करे आज पढ़ाई क्या पढ़ना था आज बोलो। टॉपिक का नाम बताओ, क्या पढ़ना है हमें। मैंने आपको बताया था कल क्या पढ़ने वाले। देखते हैं, चलो किसको याद है क्या पढ़ने वाले हम लोग। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यस, वेरी गुड ईशा। क्या पढ़ने वाले हैं? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। इसका और भी नाम होता है, किसी को पता है? इसको 3 नाम से जाना जाता है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, शॉर्ट फॉर्म है DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD। और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स ऐसे भी बोलते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI। सबका मतलब सेम होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, सबका मीनिंग सेम होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। यस। अब क्या होता है ये, क्या होता है ये, चलो देखते हैं। तो चारों सेम चीजें होती है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डिग्री डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, बोलता है इट इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड, to convert a given compound as open chain saturated compound। सैचुरेटेड कंपाउंड। क्या बोल रहा है? व्हाट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब कितने H2 रिक्वायर्ड हैं टू कन्वर्ट अ कंपाउंड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। सबसे पहले यू नो ओपन चेन कल बता दिया था, सैचुरेटेड मतलब जहां कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, है ना। अब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल का देखो, सैचुरेटेड कौन होता है? बेसिकली सैचुरेटेड होते हैं हमारे अल्केन्स, है ना। सैचुरेशन में सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं? हैविंग नो डबल बॉन्ड, हैविंग हैविंग नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हैविंग नो
पाई बॉन्ड्स। ठीक है, अब देखो ओपन चेन। अच्छा मेरे को ये बताओ, एक एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, क्या ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड है ना, ये सैचुरेटेड है, क्लियर है, अनसैचुरेटेड नहीं। ओपन चेन है क्या? ओपन चेन है या नहीं है? ओपन चेन है या नहीं है? नहीं, यस, ओपन चेन नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर मुझे इसको ओपन चेन बनाना है, इफ आई वॉन्ट टू मेक इट ओपन चेन, अगर मुझे इसको ओपन चेन के जैसा बनाना है, क्या दिया हुआ है आपको? CH2, CH2, CH2 एंड CH2। मैं बोलूं इसको ओपन चेन बना दो, कैसे बनाओगे बोलो? प्रथमेश लॉग इन लॉग आउट करो, आपको मिल जाएगा। हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू ओपन चेन, क्या करेंगे, ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये ओपन चेन बन जाए, रिंग जो है वो ओपन चेन बन जाए? ब्रेक द बॉन्ड, किसका? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, मुझे ओपन चेन बनाना है। ब्रेक वन कार्बन बॉन्ड एंड ऐड हाइड्रोजन, ये किसका है? श्रेयस का है। हाँ, सबसे पहले ओपन चेन करने के लिए आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, सही बात है। तो भैया बॉन्ड तो तोड़ दिया हमने, चलो बॉन्ड टूट गया, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2, ये बन गया CH2। ये ओपन चेन है क्या? बोला हाँ, लेकिन क्या ये वैलेंसी सेटिस्फाइड है? बोलता है नहीं सेटिस्फाइड है। क्यों नहीं? क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड है और इसके पास 3 बॉन्ड है। तो बोला चौथा बॉन्ड करना होगा तो किससे करेंगे? तो बोलता है इधर एक हाइड्रोजन ऐड करो और इधर एक हाइड्रोजन ऐड करो। तो आपने कितने हाइड्रोजन के पेयर्स ऐड किए? टेल मी हाउ मेनी पेयर्स ऑफ हाइड्रोजन you have added? We added one pair of हाइड्रोजन एटम, जिसको आप बोल सकते हो 1H2 ऐड किया है ना? तो इसको टू कन्वर्ट इट इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर रिक्वायर्ड? बोलता है 1 पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ring into open chain, we have to break carbon carbon bond, break carbon carbon bond and देखो and add H2, एक H2 ऐड तभी होगा जब ये टूटेगा। तो इसका मतलब ये कन्वर्जन के लिए अगर मुझे एक H2 ऐड करना पड़ा, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द DU ऑफ दिस? इसका DU कितना है बताओ? व्हाट इज द DU? DU इज 1, यस, वेरी गुड। सो DU कितना हो गया? DU हो गया 1। समझ में आ रहा है? DU हो गया 1। क्लियर है? DU कैसे निकल रहा है, साइक्लिक से कैसे निकलेंगे? तो बोल रहा है ये सैचुरेटेड है लेकिन ओपन चेन नहीं है। ओपन चेन नहीं है तो ओपन चेन करने के लिए आपको 1H2 ऐड करना पड़ रहा है, तब जाके आपका कन्वर्ट हो रहा है ये ओपन चेन में। इसके लिए क्योंकि एक ऐड करना पड़ रहा है, इसके लिए DU इसका कितना हो गया? 1। बात समझ में आ गई? बोलो। DU मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अरे भैया देखो, अभी हाउ टू फाइंड ये बताया ना, एक बॉन्ड तोड़ा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड किया, है ना? तो हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? आंसर इज you have to find how many H2 pair need to be added to convert it into open chain. And how to
convert it into open chain, you have to break the bond and you have to add H. बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा और तोड़ना पड़ेगा, तभी हाइड्रोजन ऐड होगा। ये बॉन्ड टूटे बिना हाइड्रोजन ऐड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 4-4 बॉन्ड बना है, तो हाइड्रोजन ऐड कहां करोगे? तो ऐड करने के लिए बॉन्ड तोड़ना है, तो बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं? तो एक पेयर, तो डीयू कितना हो गया? 1। यस, सो 1 पेयर ऑफ H2, देयरफॉर डीयू इज इक्वल टू 1। डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन क्या था? व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब H2 ऐड करना, एक पेयर है ना, हाइड्रोजन एटम का एक पेयर है, H2 इज नथिंग बट 1 पेयर, 1 पेयर ऑफ H2, हाइड्रोजन एटम इज H2। तो कितने? इट इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ गिवन कंपाउंड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड इज कॉल्ड एज DU। पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नॉट पेयर ऑफ H2। पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम, पेयर मतलब 2 होता है ना, उसको H2 बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? बोलो हाँ या ना। ये बात समझ में आ गई सबको? चलो, अभी सीधी सी बात है, तो अगर साइक्लिक रिंग है, एक रिंग दिखा तो एक DU आया है ना। अच्छा, 4 मेंबर के जगह अगर 3 मेंबर रिंग होता, ये अगर 3 मेंबर रिंग, मतलब ये तो आपको समझ में आता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है ओपन चेन में, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बताओ, व्हाट आई हैव टू डू, क्या करना क्या पड़ेगा? फिर से कोई भी बॉन्ड तोड़ो, किसको तोड़े? बोलता है तुम्हारी इच्छा, तुम किसको तोड़ना चाहते हो। ब्रेक द बॉन्ड, किसी एक बॉन्ड को तोड़ो, किसी एक बॉन्ड को तोड़ो, तो ये खुल गया, ये ओपन हो गया। अब जब ये ओपन हो गया, तो यहां पर ओपन होने के बाद इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, तो ऐड 1H, तो एक H2 ऐड कर दिया, कहां ऐड होगा? दोनों एक्सट्रीम में। तो DU कितना हो गया भैया? DU कितना हो गया? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, DBE भी बोलेंगे, DBE कितना हो गया? 1। अच्छा, सीधी सी बात है, 3 के लिए 1, 4 के लिए 1, 5 के लिए कितना? 5 का रिंग होता था, DU कितना? 1। बोल रहा हर बार तो एक ही काम करना है, हर बार तो एक ही काम करना है, बॉन्ड तोड़ना है, एक H जोड़ना है। समझ रहे हो क्या? क्लियर हो रहा है? हर एक रिंग के लिए DU कितना आ रहा है? 1। हमेशा से रिंग का लेंथ कितना बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका DU कितना है? इसका DU कितना है? DB मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। अरे क्या मतलब, क्या चल रहा है यार तुम लोगों का? एक ही चीज बताता हूं और फिर से वही सवाल पूछते हो बार 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 बार। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी और हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स सारे एक बात होते हैं। अब देखो, एक ही चीज पढ़ाने के बाद ना आप बार बार अगर वही खींचोगे तो क्लास स्लो हो जाएगा ना बेटा, है कि नहीं? तो पहले क्लास तो समय पे आना पड़ेगा, क्लास टाइम पे आना पड़ेगा और ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो चीजें पढ़ा रहा हूं। समझ में आया आयुष? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को बोलते हैं DU, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस को बोलते हैं DB। दोनों में अंतर है क्या? बोलता है नहीं, सेम नाम है, एक घर का नाम, एक बाहर का नाम, एक दोस्तों का नाम और एक किसका नाम? रुको रुको, अर्पित, साक्षी, थोड़ा वेट करो, सब आएगा सब आएगा, कोई भी चीज ऐसा छूटेगा नहीं। थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट करो। बहुत अच्छा है कि आप पहले सोच पा रहे ना, ये बहुत अच्छी बात है। साक्षी थोड़ा वेट करो, देखते हैं, हमेशा DB1 नहीं होगा। मैंने क्या बताया? अगर एक रिंग है, सर इफ सर्कल हैविंग डबल बॉन्ड देन हाउ मेनी DU? हाँ रुको रुको ना, पहले तो एक एक बात ये समझ में आ गया। देखो, एक नोट बन गया, पहला बात, एक नोट बन गया। इफ इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड वन रिंग इज देयर, वन रिंग इज देयर, और कैसा रिंग है? जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है।
if one saturated ring is there, if in a compound one saturated ring is there, then its du or dBe or index of hydrogen deficiency is 1 always. लेंथ पे कोई डिपेंड नहीं करता है, हमेशा से उसका वैल्यू होगा 1. अच्छा, बोला सर अभी इसका कितना होगा dB, इसका dB कितना होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कितना होगा इसका बताओ. 1. बोला एक रिंग है, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दिया, सब ओपन हो गया. ये हो गया A B C D, तो ये आ गया A B C D. ये A, B में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और D में एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा. बात समझ रहा है? लेकिन पेयर ऑफ हाइड्रोजन कितने लगे, एक ही. क्लियर है? क्लियर है? बोलो. सबको समझ में आ गया? किसी का कोई कंफ्यूजन कहीं पर भी? अब सवाल पूछो, आपके जितने सवाल है अभी पूछो, इससे रिलेटेड सवाल पूछो, इससे रिलेटेड जो भी सवाल है वो पूछो. अभी डबल बॉन्ड ऐड मत करना, ज्यादा रिंग मत बनाना, ओपन चेन में डबल बॉन्ड. तो अभी अगर एक रिंग है तो डी कितना होगा, 1. ठीक है, अब देखो, अब मैं सिंपल एक सवाल बोल रहा हूं. मुझे इसको ओपन चेन बनाना है ना? क्या एक बॉन्ड तोड़ के ओपन चेन बन जाएगा? ए बी सी डी ई एफ. चलो इसको ओपन चेन बनाने का ट्राई करो, क्या करना पड़ेगा? बोला एक बॉन्ड अगर तोड़ दिया, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ देते, ये बॉन्ड तोड़ देते, तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, 2 रिंग बन जाएगा, एक रिंग है ना. यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, यहां ले लो हाइड्रोजन, ये बन गया ए बी सी डी ई एफ. अगर ये तोड़ना पड़ा तो एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ा. अब अभी भी रिंग है एक, तो एक और रिंग तोड़ दो, किसी को भी तोड़ दो, कोई फर्क पड़ेगा सर किसको तोड़ना है? बोलता है नहीं भैया, ऐसा तोड़ो कि ओपन चेन बन जाए. अब ये बन जाएगा ए बी सी और ए आ गया एफ ई डी. यहां एक हाइड्रोजन हो गया, यहां एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन इस बार आ गया, बाकी को तो दिखाने की जरूरत नहीं है. तो ये बन गया सी बी ए एफ ई डी. बोला इसको नहीं तोड़ सकते थे, बोला किसी को भी तोड़ सकते थे. तो कितने पेयर हाइड्रोजन के लग गए? हाउ मेनी पेयर? 2. तो डी कितना हो गया, 2. क्यों डी 2 हुआ? फॉर 2 रिंग्स, फॉर 2 रिंग्स डी इज इक्वल टू 2. बात समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, अगर मेरे पास ये होता, अब मुझे आप बता सकते हो इसका डी कितना होगा? परफेक्ट. हाँ, जितना, क्योंकि एक बॉन्ड के लिए एक एक हाइड्रोजन डाला तो हो जाता है. तो 3, तो 3 किसको ब्रेक करना है? बोला किसी को भी ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दो, ये ब्रेक कर दो, यहां से यहां तक सब ओपन मिल जाएगा. सो 3 पेयर ऑफ H2 लग जाएगा. सो डी कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. CH3 CH2 8 टाइम्स एंड CH3. लिख सकते हैं क्या ऐसा? 10 बार को ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख सकते हैं क्या? ये दोनों CH3 है और बीच में सब CH2 है. कितनी बार है? 8 टाइम्स. इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म. हाँ, जितना बॉन्ड तोड़ेंगे उतना डी. परफेक्ट. समझ में आ गया? ओपन चेन करने के लिए, ओपन चेन बनाने के लिए कितना बॉन्ड तोड़ेंगे उतना डी. है कि नहीं? यस, परफेक्ट जय, एकदम सही.
एक बॉन्ड तोड़ा। देखो बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या होता है, बात समझो। बॉन्ड तोड़ने का मतलब क्या होता है, ये तभी टूटेगा क्योंकि इसने इसके साथ बॉन्ड बना के रखा है। तो ये तभी टूटेगा जब कोई और बॉन्ड बना ले। तो हाइड्रोजन बोलेगा चल तू इसका बॉन्ड तोड़, तू मेरे साथ बना ले। इसको बोलेगा तू इसका बॉन्ड तोड़, तू मेरे साथ बना ले। तो हाइड्रोजन जब तक नहीं आएगा तब तक बॉन्ड टूटेगा ही नहीं। बात समझ में आ गया? हाँ देखो, दोषी ज्यादा हंस मत। तू क्या समझ रहा है रे? तू छोड़, मेरे साथ आ। तू अलग अलग लाइन में जा रहा है भैया। दोषी रुक जा, ये तुम्हारी एज नहीं है अभी। ये हंसने खेलने की एज है, उसको सोचने की एज नहीं है अभी। यस यस यस। यस क्षितिजा, सही बात है। अच्छा ऐसे ही, हाँ रे मजाक कर रहा हूं। देखो यहां पर मजाक किए हुए कोई भी चीज का किसी भी जीवित या मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ये मात्र एक संयोग है। और अगर ये संयोग किसी के साथ जुड़ता है तो उसे किसी भी तरह का दिल में लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज जस्ट अ डिस्क्लेमर, है ना। ना उसका उत्तरदायित्व मैं हूं, ना उसका उत्तरदायित्व इंस्टीट्यूट है। ये बस मजाक की हुई चीजें हैं, है कि नहीं। चलिए अब थोड़ा और सवाल पूछते हैं। अच्छा, बोला बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं कौन इसका जवाब सबसे पहले देता है। व्हाट इज द डी यू ऑफ दिस, जहां हर एक कॉर्नर कार्बन बता रहा है। चलो 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 देखते हैं, देखते हैं कौन है माई का लाल जो इस सवाल का जवाब देगा। 5 6, 5 6, मोस्ट ऑफ लोग 6 बोल रहे हैं, कुछ लोग 5 बोल रहे हैं। 8 भी बोल रहे, अरे सबको तोड़ के अलग। अरे ऐसा ऐसा नाइंसाफी मत करना कि सारे कार्बन को अलग कर दो। इसको ओपन चेन बना दो। देखो ओपन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। 8 एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, कैसे भी जुड़े हो। ओपन चेन में ब्रांच भी हो सकता है और स्ट्रेट भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। 8 के 8 को तोड़ दोगे तो बेचारा सब सब कार्बन अलग अलग हो जाएगा। तो ऐसा इतना इतना न्यूक्लियर मत बना दो। चलो मैं इसको देखता हूं कैसे तोड़ूंगा। सबसे पहले अगर मैंने इसको तोड़ दिया, है ना, मान लिया इसको तोड़ दिया, तो अभी क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा देखो। देखते हैं, चलो ना देखते हैं ना। आप लोगों ने जवाब दिया। अब आपका टाइम पूरा हुआ, अब मेरा टाइम चालू हुआ, है ना। अभी सबसे पहले हमने क्या किया, ये बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये ओपन हो गया, है ना। तो ये ओपन हो गया। चलो पहला एक टूट गया है, 1H2 दिख रहा है ना, ये पहला टूटा है। अब क्या करते हैं, ओपन हो रहा है, देखो इसको भी ओपन कर देते, इसको भी तोड़ देते। एक और, यहां एक H2, इसको और एक बार ओपन करते हैं। तो ये कैसा बन जाएगा देखो, ये 4, ये टूट गया। ध्यान से देखो, ये दोनों टूट गए। अभी ये बच गए, है ना। अब बोल रहा है एक बार और तोड़ दो सर। एक बार और तोड़ोगे तो ऐसा आ जाएगा। ये वाला भी तोड़ दिया तो आपस में अभी भी कनेक्ट है और 4 4 ऐसे बन जाएंगे, है कि नहीं। बोलो समझ में आ रहा है। इसको भी तोड़ दिया तो, ये वाला भी तोड़ दिया तो ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना बोलो। पहला बॉन्ड तोड़ा तो ये टूटा और एक टूटा तो, अब क्या किया, ऐसा तोड़ दिया तो 3 बार हो गया। अब मेरे पास 2 रिंग बने हैं, 2 रिंग बने हैं, तो 2H2 और ले लो। तो ये बन जाएगा 1 2 3 4। ये खुल गया 1 2 3 4, या इसको ओपन कर दो।
इसको ओपन कर दो और इसको ओपन कर दो, सीधा 8 का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो डीयू कितने आ गए, 1 2 3 और 2 5, तो डीयू हो गए 5। तो कुछ लोगों ने सही किया था, 5 आंसर दिया था, और मोस्ट ऑफ लोगों ने गलत किया था। क्या ये फिर से बताऊं? हाँ प्लीज, क्यों, काम ही है मेरा, वही आपको बताना ही काम है मेरा। तो पहले, सबसे पहले आंसर देने वाला था कदम बालाजी विजय। तो कदम ने सबसे पहले आंसर दिया, बालाजी कदम। चलो उसके लिए एक तालियां होनी चाहिए, सब लोग ताली बजाओ उसके लिए, एक ताली तो बनता है। तो सबसे पहले 5 आंसर किसने दिया, है कि नहीं? ताली, यस ताली, सबका ताली चाहिए, विजय के लिए सब, आ, बालाजी के लिए थप थप, अच्छा थप थप, गुड। चलो थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी एक बार फिर से समझाता हूं, फिर से समझाता हूं, वेरी गुड। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पहले अटेम्प्ट ने जिसने सही किया वो बहुत अच्छी बात, मोस्ट ऑफ आप लोगों ने गलत किया। अभी फिर से ट्राई करते हैं इसको, फिर से ट्राई करते हैं इसको। ये देखो, मुझे क्या करना है, इनको ओपन करना है, ओपन करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ओपन करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। तो मैं क्या करता हूं, इसको तोड़ देता हूं, इसको तोड़ देता हूं, इसको तोड़ देता हूं। तो ध्यान से देखो, अगर ये सब टूट गए, अगर ये सब टूट गए तो देखो क्या होगा, ये गया, अरे क्या गायब हो गया, ये गया, और एक बार और एक बॉन्ड तोड़ते हैं। ये 3 बॉन्ड तोड़ा, दिख रहा है क्या? अभी 2 रिंग आपस में जुड़े हुए हैं, दिख रहा है क्या? ये सबको दिख रहा है, या हाँ या ना बोलो? अब 2 4 के रिंग जुड़े हुए, कैसे जुड़े हुए, ऐसा ऐसा और ऐसा, है कि नहीं? और अब 2 रिंग को तोड़ना है, तो हर रिंग का DU1 होता है, तो 2 और H2 ऐड कर दो, तो सब आपको 8 एक लाइन में मिल जाएंगे। तो टोटल DU कितने हो गए, 3 और 2 5। समझ में आया क्या, बोलो? एक मिनट रुकना। साक्षी बापकर, जय, समझ में आया क्या, बोलो? हाँ विनायक, रुको ना, अभी सब आएगा यार, फॉर्मूला आएंगे, सब आएंगे, रुकोगे तब तो। जय, समझ में आया? कोई है ऐसा जिसको डाउट है कि नहीं सर नहीं समझा, फिर से समझाओ, एक बार और समझाओ। चलो तुम्हारा और एक टेस्ट ले लेता हूं। हाँ DU3 तक समझ में आया था, DU3 तक समझ में आया था, ओके ओके ओके। एक बार समझाओ, एक बार फिर से समझाओ, एक मिनट। देखो ध्यान से समझो, बिना समझे आगे मत बढ़ो, एक बार समझ गया ना तो आसान है। अभी मैंने क्या बोला, मुझे ओपन करना है ना, इसको ओपन चेन बनाना है। तो मैं बोलता हूं चलो एक एक करके ना रिंग तोड़ते हैं, रिंग तोड़ने से समझ में आएगा कि कितने में ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैंने इसको तोड़ा, इसको तोड़ा, तो देखो क्या ये टूट गया, तो इस सामने वाला बॉन्ड तो एज इट इज है, ये वाला भी एज इट इज है, केवल ये बॉन्ड टूटा हुआ है, और इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ रहे हो? ये पहला पहला स्टेप समझ में आया क्या, बोलो? जिसको दिक्कत था, जय, क्षितिजा, रंजीत, पहला पहला स्टेप समझ में आ गया। मैं बोला चलो अभी भी मेरा ओपन चेन नहीं बना है, मैं और एक बॉन्ड को तोड़ता हूं। बोला तोड़ ले मेरे भाई, तोड़ ले। किसको तोड़ना है? तो बोलता है मैं इसको तोड़ना चाहता हूं, इसको तोड़ना चाहता हूं, ये तोड़ ले। ये अगर तोड़ेगा तो क्या मिलेगा? बोला कोई प्रॉब्लम, देख लो ऐसा मिलेगा हमें। ये रिंग अभी रह जाएगा, ये पीछे वाला भी रह जाएगा, सामने वाला भी रह जाएगा।
ऐसा बनेगा, है ना। यहां तक क्लियर है? अब बोलो, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, दूसरा बॉन्ड थोड़ा क्लियर हुआ, बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, अब बोला और एक बॉन्ड तोड़ते हैं, क्योंकि अभी भी मुझे 3 रिंग दिख रहे हैं, ये एक रिंग, ये एक रिंग, ये एक रिंग दिख रहा है क्या? 3 रिंग दिख रहा है ना अभी भी तुमको। अभी मैं बोलूं यहां कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, कि रिंग दिख रहे हैं, मैं बोलूंगा 3 बॉन्ड रिंग दिख रहे हैं। ये वाला एक रिंग, इसको ऐसे भी तो ओपन करके रख सकते हैं, है कि नहीं, बोलो। बस इसको ऐसा पलट दो, ऐसा खोल दो, ओपन कर दो। समझ में आया क्या? अब 3 रिंग है, तो फिर से तीनों को ओपन कर दो, ये तीनों को ओपन कर दो, और 3 H2 लगेंगे, तो सब ओपन हो जाएगा। आनंद बंडगर, लाइक सेकंड एग्जांपल में नहीं समझा, ये क्लियर हुआ? ये समझ में आया? तो टोटल डीयू कितने हो गए? एक, यहां 2। अब चाहो तो तुम एक एक करके ओपन करो, या फिर इसको ऐसे देख लो, और 3 बॉन्ड है, 3 रिंग है, तो तीनों को ओपन कर दो। 6 को ओपन किया कैसे तो? 6 को ओपन किया कैसे तो मतलब क्या? शार्विल क्या बोल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। 6 को ओपन किया ऐसे तो, 6 को ओपन किया, 6 को मतलब कौन सा 6? 6 मतलब क्या? क्या पूछने का ट्राई कर रहा है? पूरे क्यूब को ओपन किया तो, पूरे क्यूब को ओपन किया, सारे को ओपन कर दिया, मतलब तुम ऐसा बोल रहा है क्या सब तोड़ दिया? हमें क्या बनाना है, ध्यान से कंपेयर किसको करना है? हमें ओपन चेन इक्विवेलेंट बनाना है, जिसमें 8 होने चाहिए। हमें यहां तक ही ओपन करना है, 8 तक ही ओपन करना है, सबको ओपन नहीं करना है। पूरा को ओपन कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना। ये क्या बोलता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या डीयू क्या है? इट इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक इट ओपन चेन अनसैचुरेटेड अल्केन। ओपन चेन बनाना है सबको अलग अलग। मैं बोला इसको भी तोड़ दो, 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 और सबको CH4 बना दो। बोला ऐसा बोला ही नहीं है ना, डेफिनेशन दिया है ना पहले डीयू का। बात समझ में आया? गडकर, समझ में आया तो? मेक प्लेन फिगर ऑफ, प्लेन फिगर मतलब क्या? आप जैसे भी करना चाहते हो, देखो किसी को भी तोड़ो, कैसे भी तोड़ो, तोड़ने के बाद क्या होना चाहिए आपका? ओपन चेन, या तो ब्रांच चेन बनना चाहिए, या ओपन ओपन सैचुरेटेड कंपाउंड बनना चाहिए। दैट इज द रिक्वायरमेंट। अरे इसमें इतना क्या है समझने के लिए यार? तुम क्या, देखो तुम ना अपना इधर उधर दिमाग मत लगाओ, पहले जो समझा रहा हूं वो समझो, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में 1000 क्वेश्चन दूंगा। पहले ये समझो मैं क्या समझा रहा हूं, वो समझने के बाद दिमाग लगाओ। अभी इसमें किसी को दिक्कत है क्या? 5 कैसे डीयू आया, इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? पहले ये बताओ, क्या नहीं, और क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? यस बोलो, अगर क्लियर है तो यस बोलो। इसमें किसी को डाउट है तो डाउट लिखो, पहले ये बता दो यहां तक पहले समझ में आया क्या? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इससे कॉम्प्लिकेटेड करूंगा मैं, और चीजें कॉम्प्लिकेट करने वाला हूं, इसीलिए पहले बता दो। किसी को नहीं समझा तो अभी बता दो, मैं और समझा दूंगा, और एक बार समझाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूं पहले ये देखो, उसके बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते वो बात की बात। वो करेंगे ना, और वो बताएंगे ना क्यों नहीं कर रहे, सबको क्यों ओपन नहीं कर रहे, सबको ओपन करने से क्या हो जाएगा। एक लास्ट टाइम बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मुझे क्या करना है, मुझे इसको ओपन चेन कार्बन बनाना है, जिसमें ओपन चेन कंपाउंड बनाना है, जिसमें 8 कार्बन एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। कैसे जुड़ा हुआ है उससे मतलब नहीं है। डेफिनेशन क्या बोलता है? आपको एक ओपन चेन कंपाउंड बनाना है, जिसमें 8 कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए हों। कैसे जुड़े हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ओपन चेन होना चाहिए।
सबसे पहले 8 कार्बन जुड़े हुए हैं लेकिन ओपन चेन नहीं है, इसीलिए मुझे इसको पहले ओपन चेन करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं बोला भाई अलग अलग तरीके हैं करने के, आप कैसे किसी को भी ओपन कर सकते हो। मैं पहले इसको ओपन कर दिया, ये ओपन किया तो मुझे दिख रहा है ये पूरा ओपन नहीं होगा, इसको भी ओपन किया और इसको भी ओपन किया, ये तीनों को ओपन कर दिया, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला ऊपर वाला रिंग और नीचे वाले रिंग में केवल एक जो है वो कनेक्टिंग पॉइंट है। मैं सारा क्यों नहीं ओपन कर रहा हूं? क्योंकि भैया वो एक दूसरे से कनेक्टेड तो चाहिए, अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो मुझे कनेक्टेड चाहिए ना। दे नीड टू बी 8 कार्बन नीड टू बी कनेक्टेड। आप बोलेंगे सर इसको भी ओपन कर दो ना, तो बोला दो रिंग अलग अलग हो गए, तो अलग अलग हो गए तो वो गलत हो गया, वो 8 कार्बन कनेक्टेड टू ईच अदर नहीं है, है ना। तो हमने इसीलिए एक बॉन्ड को पहले छोड़ दिया। अब बोला इसके बाद लेकिन अभी भी दो रिंग दिख रहे, तो बोला ये दो रिंग को तोड़ने के लिए ये बॉन्ड तोड़ दो और ये में किसी चारों में से कोई बॉन्ड को तोड़ दो। तो अब क्या हो जाएगा, सबका सब ओपन हो जाएगा, दिख रहा है क्या? सबका सब ओपन हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा? ये वाला को ना, ये वाला, ये ऐसा है, इसको इधर ले लेता हूं। देखो यहां कोई रिंग अब है, कोई रिंग नहीं दिख रहा है ना, तो सब ओपन हो गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये वाला दोनों और ये वाला दोनों। तो क्या ये ओपन चेन कंपाउंड है जिसमें 8 कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड है बिना रिंग के? बोला हाँ। तो मेरा डीयू कितना हो गया? यहां 3 और इस जगह पे मैंने 2 ब्रेक किया, 1 और 2, तो डीयू कितने हो गए? डीयू हो गए 5। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी किसी को डाउट है तो डाउट बोलो, नहीं तो कुछ मत बोलो, मैं समझ जाऊंगा। कोई है ऐसा जिसको थोड़ा भी शंका हो कि नहीं सर ये क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? मैंने क्या किया उस पर बात करो, क्या नहीं किया उस पर अभी बात मत करो। जो नहीं किया उस पर बात करेंगे हम, है ना। देखो कोई भी चीज सीखते हैं, जैसे आप साइकिल चलाने सीखते हो, तो आप साइकिल चलाते सीखते समय ऐसा नहीं बोलते हो ना कि अरे मैं उल्टा बैठूंगा तो क्या होगा सर, मैं दोनों हाथ यहां रखूंगा तो क्या होगा सर। तो बोलता है बेटा सब सब कर सकते हो, तुम उल्टा भी बैठ सकते हो, तुम खड़ा होके भी चला सकते हो, तुम हाथ छोड़ के भी चला सकते हो, तुम सीट में भी खड़े हो सकते हो, लेकिन सीखते समय पहले तो सब पकड़ के बैलेंस बना के सीखना पड़ता है, वो पहला स्टेप। समझ में आ रहा है क्या? सीखने का तरीका यही है। बोलो, मेक सेंस, है ना। सीखते समय, साइकिल सीखते समय पहले जो बेसिक चीज है वो सीखो, उसके बाद डांस करो साइकिल के ऊपर। सेकंड रिंग में दो डीयू कैसे आया? इसमें डीयू इसलिए आया क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये वाला जो है इसको बोल दो ए बी सी डी, है ना। डी ये वाला ले लो, डी सी बी ए, ए और बी कनेक्टेड है। इसको ले लो ई एफ जी एच, यहां एच से कनेक्टेड है, एच जी एफ ई। अब यहां पर दो रिंग है, दिख रहा है क्या? ये वाला एक रिंग है और ये रिंग है, तो इसको एक बार ओपन किया और इसको एक बार ओपन किया, जब ओपन करेंगे तो दो ही तो हाइड्रोजन पेयर लगेंगे ना। तेजस्विनी समझ में आया क्या? यस। अब किसी को डाउट नहीं है, मैं बढ़ जाऊं आगे, बढ़ जाऊं आगे, बोलो। तो एक तो समझ में आ गया, एक रिंग का मतलब होता है, एक रिंग का मतलब होता है एक डीयू। और अगर ऐसा बहुत सारा क्लोज स्ट्रक्चर रहे ना, बहुत सारा क्लोज स्ट्रक्चर रहे, तो भैया ऐसे आप रिंग मत काउंट कर लेना कि रिंग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 रिंग है एक्चुअली देखा जाए तो 6 रिंग है तो 6 नहीं लगेगा, क्योंकि सबको ओपन कर दिया आपने तो आपस में कनेक्टेड ही नहीं रहेगा, है ना। तो जहां कनेक्टेड रिंग्स हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर है, वहां पर रिंग काउंट करके नहीं होता है, इसके लिए बताया। बढ़ जाओ आगे। वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं।
चलो देखते हैं इस बार इसका आंसर सही कौन करता है। व्हाट इज द डीयू ऑफ दिस? इसका डीयू बता दो मुझे, जल्दी मत करना, सही करना। प्रथमेश लॉग इन लॉग आउट करो, दिखेगा क्वेश्चन। लॉग इन लॉग आउट करो, दिखेगा क्वेश्चन। सॉल्व करो इसको। चलो 8 9 10, 8 9 10 पे लोग खेल रहे हैं। 8 9 10 चल रहा है लोगों का। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, एकदम सिंपल ट्राई करते हैं। चलो ध्यान से देखना। सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ये तो बात है, सबसे पहली बात है कि सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। सारे कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, है ना? तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम लोग ऐसे ओपन करते हैं। देखो देखो ध्यान से समझना, मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं। हम लोग ऐसे ओपन करते हैं कि ये वाला है, जैसे पहले किया था, इसको तोड़ देते, इसको तोड़ देते, इसको तोड़ देते, है ना? सिमिलरली इसको तोड़ देते और इसको तोड़ देते। अभी क्या बनेगा देखो, ध्यान से समझो। ये वाला दोनों फिक्स है ना? ध्यान से देखना क्या हो रहा है। चलो एक एक करके ओपन करते जाते हैं। ये तीनों को तोड़ दिया तो क्या बनेगा देखो। ये तीनों को तोड़ दिया तो क्या बनेगा देखो आप। ये तीनों को तोड़ दिया है, ये वाला बॉन्ड तोड़ा है हमने। ये बॉन्ड तोड़ा है, ये बॉन्ड तोड़ा है। एक बार बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से समझो। क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले ये बॉन्ड को तोड़ दिया, ये दिख रहा होगा आपको। ये बॉन्ड को तोड़ दिया, इसको एज इट इज रखते हैं। सिमिलरली जब मैंने इसको तोड़ा तो ये बॉन्ड, ये बनेगा पहला। समझ में आ रहा है क्या, बोलो? ये क्लियर है? ये क्लियर है? पहला तोड़ा, पहला बॉन्ड तोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, है ना? अब क्या करते हैं, एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, इसको और इसको तोड़ते हैं, इसको और इसको तोड़ते हैं, है ना? चार बॉन्ड को और तोड़ते हैं। यहां एक H2 लिया, अब यहां पर चार बॉन्ड को तोड़ते हैं। अब क्यों कर रहे हैं वो देखो, मैं इसके अलग तरीके भी हो सकते हैं, आपके अपने तरीके भी हो सकते हैं सॉल्व करने। मैंने ये करने के बाद क्या अचीव किया वो देखो आप पहले। जब ये मैंने कर दिया तो मुझे ये समझ में आया कि ऊपर वाला तो अभी एज इट इज है, आपस में जुड़े हुए हैं, नीचे वाला भी अभी भी आपस में जुड़े हुए हैं, और इनके बीच में केवल एक ही कॉमन पॉइंट रहा, वो ये रहा। समझ रहा है क्या? दिख रहा है क्या ये आपको? एक दो तीन चार, चार बॉन्ड हट गए, और जो ये आपस में कनेक्टेड है वो इस दोनों पॉइंट से कनेक्टेड है। ये वाला को मैंने एज इट इज रखा, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ दिया। पांच बॉन्ड मैं तोड़ चुका हूं, हाँ या ना बोलो।
हाँ या ना बोलो। अभी तक समझ में आ गया? अब देखो इसका मतलब एक मैं ऐसे बोल सकता हूं, मान लो आप यहां पर ऐसा मान लो कि ये है मेरा ए, या ऐसा बोलो, यहां से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। दिख रहा है क्या? अब मैं बोलता हूं चलो जी और एच को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर दो। कौन सा? इधर रख लो जी और इधर रख लो एफ। अब एफ किससे जुड़ा हुआ है? एफ ऐसा है, दिख रहा है, और जी ऐसा है, दिख रहा है कि नहीं? है कि नहीं बोलो। अब मुझे एक और तोड़ दिया, इसको और इसको तोड़ दिया, और दो H2 ले लिया। अभी क्या बन गया? ऐसा बन गया। और दो बार तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ दिया, अब बन गया सारे रिंग ओपन हो गए, सब ओपन हो गए। दिख रहा है क्या? सारे ओपन हो गए। अब एक भी रिंग नहीं बचा। दो और तोड़ने पड़े, यहां से दो और तोड़ने पड़ेंगे। तो कितने हो गए? दो, दो चार, चार और चार आठ, और एक नौ। तो 9 इज द करेक्ट आंसर। यस, DU9। और इस बार बहुत सारे लोगों ने आपने सही बताया, तो बहुत अच्छी बात है। देखो डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर पा रहे हो। मोस्ट ऑफ लोगों ने 9 किया था, कुछ लोगों ने 8 और कुछ लोगों ने 10 किया था, बट मोस्ट ऑफ यू हैव डन इट राइट। एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए बोलो, एक बार और एक्सप्लेनेशन चाहिए या समझ में आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। समझ गया, नो डाउट, क्लियर। किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ, एक्सप्लेन अगेन सर, वेरी गुड, करता हूं एक्सप्लेन। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं, और ना बाकी लोग ऐसा नहीं करने का, अरे मेरे को तो समझ में आ गया, पता नहीं ये बात बात क्यों कोई दूसरा पूछ रहा है। भैया आप यहाँ अपने लिए पढ़ने के लिए आए हो। आप आप दूसरे का मत सोचते बैठना कि उसको क्या लगेगा अगर मैं पूछूंगा सवाल। तो आप जब तक ना समझो तब तक सवाल पूछो। साइंस का मतलब सवाल पूछना होता है। ये है मेरे पास, है ना? लॉग इन लॉग आउट करो, लॉग इन लॉग आउट करो, आपको आ जाएगा। नहीं, किसी को भी तुम तोड़ो, किसी को भी तोड़ो, केवल तोड़ते समय ये देखना, तोड़ते समय ये देखना कि सारे बॉन्ड ये टूट के अलग अलग ना हो जाए, कार्बन एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। का किसी को भी तोड़ सकते हो। जैसे एज्यूम करो मैं ना, अभी चलो मैं देख बताता हूं फिर से। अब मैं किसको तोड़ता हूं? मैं एक को फिक्स रखूंगा, एक को कनेक्टेड रखूंगा। देखो मैं क्या सोचता हूं, थॉट बताता हूं, थॉट, कि अगर मैंने इसको 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 और इसको तोड़ दिया, तो ऊपर मेरे पास एक दो रिंग का बचेगा और नीचे मेरे पास दो रिंग का बचेगा, और बाकी ये दोनों जुड़े रहेंगे। कैसे जुड़े रहेंगे देखो, समझ रहे क्या? इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया और इसको तोड़ दिया, तो केवल इनके बीच में कनेक्शन रहेगा ये, और बाकी ये ऊपर वाला तो एज इट इज दिखेगा। क्या हट गया है अभी? क्या हट गया? ये सारे बॉन्ड हट गए। अब मेरे पास आप समझ लो, अभी मैंने कितने बॉन्ड तोड़े? एक, दो, तीन, चार, पांच। एक और तोड़ देता हूं, छह, और एक तोड़ देता हूं, सात। तो अब मेरे पास क्या बच गए? यहां कार्बन है, दो बड़े बड़े रिंग बन गए, बच गए, जिसमें छह छह कार्बन है। बोलता है एक बार और तोड़ दो।
तो सब ओपन हो गए। तो कितने तोड़ने पड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डी बन गया 9। आ रहा है क्या? बोलो सर। अगर ऐसे तीन स्ट्रक्चर ज्वाइन कर जाता तो डी यू विल बी 14। इट इज करेक्ट। रुको ना, 1 मिनट रुको ना, देखते हैं ना। अभी ये किसी को प्रसाद सातपुते समझ में आया क्या? प्रसाद, ये क्लियर हुआ अभी कि नहीं हुआ? यस। अब देखो, किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर अगर दो के जगह ऐसे तीन जुड़े होते, करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ, जितने बॉन्ड तोड़े उतना डीयू, बॉन्ड जितना टूटता है उतना डीयू। क्योंकि डीयू मतलब क्या? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड। और हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए एक H2 की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो क्या? अगर ऐसे तीन हो गए तो बताओ कितना होगा डीयू? तीन हो गया तो डीयू कितना है? हम्म 14 नहीं, 13 आएगा। यस, 13 आएगा। कैसे? सिंपल। किसको किसको तोड़ेंगे? देखो, किसको किसको तोड़ेंगे। ये वाला तोड़ा, ये तोड़ा, और ये तोड़ दिया। तो ये ऊपर बच गया 4 का रिंग, और ये कनेक्टेड हो गया। मान लिया इसको तोड़ दिया मैंने, इसके जगह इसको तोड़ दिया, ये कनेक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? ये तोड़ दिया। अब इसके लिए तो हमें पता ही है, इसका डीयू होता है 9। इसका डीयू होता है 9। यहां पहले तोड़ा 3, और एक और तोड़ दो, तो इसके लिए, इसको तोड़ने के लिए डीयू आया 4। तो टोटल कितने हो गए? 13। अच्छा, एक और ऐसा होता तो फिर और 4 से बढ़ जाता। समझ में आ रहा है क्या? 17। ये मस्त क्वेश्चन है ना बेटा, बहुत कुछ मस्त मस्त है। रुको ना, बहुत मस्त आएगा, मस्त मजा आएगा। तुमने सुना है ना ऑर्गेनिक डिफिकल्ट है, तो भाई डिफिकल्ट वही है जो सुनना ही नहीं चाहता, उसके लिए डिफिकल्ट है। जो सुनना चाहता है वो बहुत आसान है। जो सुनना ही नहीं चाहेगा उसके लिए तो भैया दुनिया का कौन सा चीज आसान है? बताओ ना। जो सुनना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा, उसके लिए तो बहुत आसान है ऑर्गेनिक, सबसे आसान है। और हूं ना मैं सिखाने के लिए, तुम्हारे डाउट्स बोलते जाओ, मैं क्लियर करता जाऊंगा। तो बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे पहले। अभी मैंने केवल रिंग पे, पहले रिंग से स्टार्ट किया था। देखो कहां से स्टार्ट किया था बेटा। एक रिंग होगा तो DU1, एक रिंग होगा, कितना भी बड़ा चेन होगा DU1। उसके बाद क्या कर दिया, बोला एक के जगह दो रिंग है तो DU2, दो के बाद तीन है तो तीन, जितने रिंग है उतने DU उतने। फिर बोला चलो ऐसा क्लोज फिगर होगा, तो उसके लिए तरीका बताया DU निकालने का। बोलता है एक का तो तोड़ के निकाल दो, एक का निकलता है 5, एक का डीयू कितना आएगा? 5। और बाद में अगर ऐसा कनेक्टेड रिंग है तो 4 4 ऐड होता जा रहा है ना? सिंपल। कहां से चले थे कहां तक आ गए, है ना? अब सवाल आता है कि चलो सर, बहुत अच्छी बात है, आपने रिंग का तो बता दिया, तो ईच रिंग कंट्रीब्यूट टू डीयू इज इक्वल टू 1, है ना? चलिए, तो आज अभी 2 मिनट बचा हुआ है, आज का क्लास बंद करते हैं, क्योंकि अभी रिंग के बाद ना, अभी रिंग हो गया, अभी रिंग में डबल बॉन्ड, तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड समझेंगे।
अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो उसका डी क्या, फिर ये डबल बॉन्ड रिंग में चला जाएगा तो डी क्या, और फिर उसका कंबाइन होकर 2 क्लास में पूरा डी साथ में आ जाता है। फिर दुनिया का कोई भी डी का क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर पाओगे। और ये तो मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं, अब उसके बाद अगर फॉर्मूला दिया है तो कैसे करना है उसके लिए भी रूल है, वो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। ठीक है, लूंगा, कल लूंगा क्वेश्चन। हाँ भैया, कोटा फैक्ट्री मतलब वो कोई ऐसा थोड़ी वेद वाक्य है। अरे वो तो धंधा चलाने के लिए, अन अकेडमी बिजनेस चलाने के लिए उसने वो अ, निकाला था उसने। होमवर्क आज कोई होमवर्क नहीं, एंजॉय, आज जो पढ़ाया है उसको करो। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।